आपने कभी यह विचार किया है कि जो भगवान हिमाच्छादित गुफाओं में तपस्या में लीन रहते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ और समापन दोनों के प्रतीक हैं, उन्हें प्रसन्न करना इतना सहज क्यों है? असंख्य देवी देवताओं के बीच वे अकेले ऐसे क्यों हैं जिन्हें मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से ही संतुष्ट किया जा सकता है? वे कोई साधारण देवता नहीं हैं, वे हैं शिव, शून्यता के स्वरूप जो सर्वस्व भी हैं। यह रहस्यमय ब्रह्मांड में यदि कोई सत्य के सर्वाधिक निकट है तो वह है शिव। इस लेख में हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल शिव के स्वरूप को समझने का प्रयास है, बल्कि स्वयं की आत्मा को पहचानने का प्रारंभ भी है। इस यात्रा में हम उन पवित्र स्थलों की खोज करेंगे जहां आज भी शिव का साक्षात अनुभव संभव है, और उस अनदेखे अनसुने शिव की शून्यता के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। यह भक्ति और ध्यान से परिपूर्ण सफर आपकी आत्मा को गहराई तक स्पर्श करेगा। भगवान शिव को केवल एक देवता कहना उनके स्वरूप को सीमित करना होगा, क्योंकि वे उस शून्यता का प्रतीक हैं जहां से सृष्टि का उद्भव होता है और जहां सब कुछ समाहित हो जाता है। शिव का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात शून्य। किंतु यह शून्यता रिक्तता नहीं, अपितु परम पूर्णता की अवस्था है। वे अनादि, अनंत और अव्यक्त हैं। उन्हें भौतिक नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता है। उनका तीसरा नेत्र आत्मज्ञान का द्योतक है, जो भौतिक संसार से परे दिव्य सत्य का दर्शन कराता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में शिव को संहारक कहा जाता है, परंतु उनका यह संहार नवसृजन का आधार बनता है। जब कोई वस्तु अपने समय को पूर्ण कर लेती है तो उसका अंत आवश्यक हो जाता है ताकि नवीन का प्रादुर्भाव हो सके। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें विनाश और पुनर्जनन दोनों निहित हैं। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत है, जो तिब्बत में अवस्थित है। यह पर्वत रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, जहां शिव सदा ध्यानमग्न रहते हैं। कैलाश की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और यह स्थान ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। पृथ्वी पर शिव की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए काशी और केदारनाथ विशेष महत्व रखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव साक्षात रूप में विराजमान हैं और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ की कठिन तीर्थयात्रा स्वयं में एक साधना है। ये स्थान शिव की शक्ति और शांति के साक्षी हैं। शिव की पूर्णता में मां पार्वती का योगदान अनन्य है। वे स्वयं आदि शक्ति हैं, प्रकृति की वह चेतना जो शिव की स्थिरता को गति प्रदान करती है। शिव बिना शक्ति के केवल शून्य हैं और शक्ति बिना शिव के मात्र ऊर्जा। इनका मिलन केवल दाम्पत्य का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति, शांति और उग्रता का संतुलन है। मां पार्वती की तपस्या यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर देता है। वे शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि वह शक्ति हैं जो उन्हें महादेव बनाती हैं। शिव के परम भक्त और वाहन नंदी केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ध्यान की गहन अवस्था के द्योतक हैं। वे उस साधक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बाह्य रूप से स्थिर है, किंतु भीतर से शिव से सन्नादती है। भक्तों की मान्यता है कि नंदी के कानों में कही गई प्रार्थनाएं सीधे शिव तक पहुंचती हैं। यह परंपरा भक्त और भगवान के बीच उस दिव्य सन्नाद को दर्शाती है जो सच्ची भावना से संभव होता है। हिंदू धर्म के दो महान आधार स्तंभ शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक और भक्त हैं। शिव ने मोहिनी रूप में विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, तो विष्णु ने संकट के समय शिव का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान राम ने शिव को नमन कर रामेश्वरम की स्थापना की और श्री कृष्ण ने कैलाश पर जाकर शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया।
यह परस्पर प्रेम और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चे देवता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही दिव्यता के विभिन्न रूप हैं। शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें जल, बेलपत्र और पंचामृत से अभिषेक करने मात्र से ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से प्रभावशाली है, जो रोग, भय और मृत्यु से रक्षा करता है। शिव की भक्ति में कोई दिखावा नहीं चाहिए, केवल शुद्ध प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। शिव योग और साधना के आदि गुरु शिव योग के प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने विश्व को ध्यान और समाधि का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय मंत्र शिव तक पहुंचने का सरल और शक्तिशाली साधन है, जो साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है और उसे शुद्ध करता है। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। जब साधक अपने अंतर्मन के अंधकार को नष्ट करता है, तब शिव का प्रकाश प्रकट होता है। शिव की भक्ति का परिवर्तनकारी प्रभाव शिव की भक्ति जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। जब साधक अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है, तो जीवन से भय और मोह समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति और प्रेम शेष रहता है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही शांति हैं और शिव ही वह शून्यता है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। भगवान शिव मंदिरों या पर्वतों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में निवास करते हैं। वे उस मौन, शांति और शून्यता का नाम हैं, जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। उन्हें पाने के लिए भव्य अनुष्ठानों की नहीं, केवल सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। जब आप नेत्र बंद कर ध्यान में डूबते हैं, तो शिव सबसे पहले आपके समक्ष प्रकट होते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया है, तो आप दूसरों को भी साझा करें। शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर श्वास में शिव, हर शून्यता में शांति। जय शिव शंकर। नमः शिवाय।